भाभी, तुमसे माफी मांगने आई हूँ रूहानी। तुम जो ये गुरु का गुस्सा सह रही हो, उसकी वजह हम है। उस दिन जब मैं तुम्हारा सामान निकाल रही थी तो गिफ्ट मिला था मुझे, तुमने जो गुरु के लिए बनाया था। पर पापा जी और दादी जी ने उसे बदल दिया। ये मफलर कभी गुरु के हाथ नहीं लगना चाहिए, कुछ समझे। जसलीन बहू, रूहानी के नाम की एक ऐसी चिट्ठी लिखो जो गुरु के मन में बसे रूहानी के प्यार को नफरत में बदलते हैं। और गुरु को पंडित जी ने एक ऐसी चिट्ठी पढ़कर सुनाई जिससे उसका दिल टूट गया। मेरे लिए इस झूठे रिश्ते में बंधे रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे लिए ये रिश्ता रद्दी कागज की तरह था। आई एम सो सॉरी रूहानी। प्लीज रूहानी, मुझे माफ कर दो। ये मोबाइल का चार्जर कहाँ रख दिया? सुबह मंदिर गए थे, कहीं वहीं तो नहीं छूट गए? कल रात को भी मैं तुम्हें वही बताने आई थी, पर दादी जी वहां आ गई। रूहानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जसलीन बहुरिया, इधर आओ। जाकर अपने कमरे में आराम करो। ज्यादा जागना और बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और कहने लगी, अगर ये बात बाहर आई ना तो वो मुझे और बंटी जी को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देंगी। उस जली हुई चिट्ठी के टुकड़े में मेरी हैंडराइटिंग थी रूहानी। मैं मजबूर हूँ, ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। बस इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो गिफ्ट अभी मम्मी जी के पास है और अब केवल मम्मी जी हैं जो गुरु को समझा सकती हैं। वो मफलर दिखाकर इस पूरी बात की सच्चाई सामने ला सकती हैं। पर रूहानी, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगी। क्यों? अंकल जी की वजह से? पता नहीं रूहानी, कल से ना अजीब सा बर्ताव कर रही हैं, अलग अलग सी लग रही हैं। ना प्लीज। मैं गई थी उनसे मफलर मांगने, पर नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। क्या बात है, आराम फरमाया जा रहा है?
ये पुष्पी का पिंजरा है। नहीं तोड़ पाओगे तुम, मेरी प्यारी बहना। कौन सी गुनाह का सजा दे रही हो तुम हमें? जाने दो, तुमको जो कुछ भी चाहिए, रुपया पैसा सब कुछ हम बंटी के पापा से कह के तुमको दिलवा देंगे। बस हमें जाने दो। अरे एक्टिंग का शौक तो हमें है, पर डायलॉग पे डायलॉग तो तुम मारे जा रही हो। कहा था ना तुमसे कि अब से तुम्हारा सुहाग हमारा है। और वैसे भी शादी तो हमसे होने वाली थी, पर एंड मौके पे बाजी तुम मार ले गई। बचपन से ही हम कुसुम बन के लोगों को ठगते थे, और तुम बड़े होते ही हमें ही ठग ली। ठगी नहीं किए हैं हम, पापा की इज्जत बचाए। शादी वाले दिन जब तुम मंडप से भाग गई थी, पापा की जान बचाने के लिए मंडप में हम बैठे थे। अरे वारे त्याग की देवी, समर्पण की मूर्ति। उफ, कुसुम चौधरी, कब तक छुपा के रखोगी? एक न एक दिन तुम्हारे पापा का घड़ा भरेगा। जब घर वालों को तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा ना, तब क्या करोगी? हाँ हाँ हाँ, बोर करने की आदत कहीं नहीं ना तुम्हारी, हैं? जानती हो, लोग हमें बिपाशा बासु बुलाते थे, पर तुम्हारे चक्कर में हमें मीना कुमारी बनना पड़ रहा है, बड़ी कोठी में। खैर, अलमारी की चाबी लाओ। हमने कहा दो, तो तुम भी ना उस रूहानी की तरफ बहुत जिद्दी हो। क्या रूहानी वापस आ गई? और नहीं तो क्या, और आते ही हमारा जीना हराम कर दिया उस लड़की ने। ले पुष्पे, ले जा पुष्पे, हमारी बहू रूहानी वापस आ गई है। अब तुम समझ लो, तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू। निकी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। माँ के पास मफलर है और उसी को दिखा के मैं गुरु की गलतफहमी दूर कर सकती हूँ। मैं सोच रही थी ना, एक बार माँ से बात कर लेती हूँ। मैं उनसे बोलूंगी तो वो गुरु को सब सच बता देंगी। उससे गुस्सा है, मेरे खिलाफ नहीं है। दी, पहले की बात अलग थी, मुझे नहीं लगता वो आपका साथ देगी। वैसे भी उन्होंने जसलीन भाभी को मफलर नहीं दिया, तो आपको क्या देगी? क्या पता वो भी इस साजिश में शामिल हो। नहीं निकी, मैं अपने साया पे शक कर सकती हूँ, माँ पर नहीं। दी, बहुत बोली आप। मैंने कहीं तो पढ़ा था, जब किसी बड़ी साजिश के तह तक पहुँचना हो ना, तो हमें अपने साये पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जासूसी नॉवेल्स का भूत उतरा नहीं ना तेरा? वो सही कहती है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जब सबूत मिल जाएगा ना, तब देखना गुरु सब संभाल लेगा। और सबूत ना आपको आंटी जी के कमरे में ही मिलेगा। नहीं निकी, ऐसे माँ के कमरे की तलाशी नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? प्यार और वॉर में सब जायज है दी। मैं पर्सनली माता रानी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको माफ कर दे। अब जाओ बिंदास। ऑल द बेस्ट। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।